सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 दिन पहले राहुल गांधी जी का आदिवासी सम्मेलन में एक बयान आया। वो ये दावा कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने पद पर नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कोरा मजाक बता रही है और ये कह रही है कि जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने ये बयान किस आधार पर दिया होगा? क्या आपको ऐसी कोई परिस्थितियाँ दिखाई देती है? देखिए, मैं राहुल जी को बचपन से जानता हूं। राहुल कभी झूठ नहीं बोलते, राहुल फेंकते भी नहीं। राहुल तभी बोलते हैं जब उनका उस पर अध्ययन हो, जानकारी हो। तो अगर उन्होंने कहा है तो कोई वजह नहीं है मेरे लिए कि मैं उस पर विश्वास ना करूं। और हालात भी कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि अब अपने ही पाप के बोझ से, अपनी ही मिस डूइंग से, अपनी ही गलत नीतियों से उसी के बोझ तले ही सरकार दबेगी। महंगाई, बेरोजगारी और कुल मिलाकर जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति बन गई है कि इनके लिए खींच पाना मुश्किल होगा। राहुल जी ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात बनते हैं और जिस तरह से सिस्टम पर से प्रधानमंत्री जी का कंट्रोल छिन रहा है, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो वो इमरजेंसी लगा दे। अब प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक कह रहे हैं कि जिस आदमी ने 12 साल में एक बार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए 356 नहीं लगाई, वो इमरजेंसी कैसे लगा सकता है? 356 नहीं लगाई, लेकिन पूंजीपतियों की तिजोरी लगा दी। जो सरकारें गिरी हैं, गोवा से शुरू करिए कहानी, महाराष्ट्र, किस राज्य में जहां इन्होंने सरकार, मध्य प्रदेश, किस राज्य की सरकार चलने दी? पूरा पूर्वोत्तर पैसों का खेल, सीबीआई, उसके बाद ईडी, इनकम टैक्स। मैं दावे से कहता हूं मोदी सरकार ने, बहुत जिम्मेदारी से ये शब्द यूज कर रहा हूं, निर्लज्जता पूर्वक इन संवैधानिक एजेंसियों का राजनैतिक उपयोग किया है। फहरिस्त गिना लो ऊपर से नीचे तक। जो विरोध में थे तो वो आदर्श घोटाले में थे, वहां पहुंच गया राज्यसभा में। जो पहले कल तक जिन पे ईडी और सीबीआई चल रही थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अरे यही तो अभी सबसे ताजा बता दूं, बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं मोदी जी का, वो देख लीजिए, 5 लाख रुपए गिनते हुए टीवी चैनल्स पे किसको देखा आपने? उसी को तो मुख्यमंत्री बना दिया बंगाल का। आप ही ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। क्या स्थिति थी सिंधे की? क्या स्थिति थी हमारे आसाम के मुख्यमंत्री की जब वो उनके साथ नहीं थे? क्या स्थिति थी सम्राट चौधरी जी की? तो ये सब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ईडी सीबीआई की बेशर्मी के साथ निर्लज्जता पूर्वक जितना दुरुपयोग किया है, वो तो 3 से 56 का दुगना कर दिए तो उसके बराबर। क्या जरूरत है कि भंग करो फिर चुनाव करो? अरे बिना भंग किए सरकार बनाओ, यही फॉर्मूला रहा है इनका। तो आप देखो ना, चाहे मणिपुर, वीरेंद्र सिंह कौन है? तो क्या भाजपा के पास कोई कैडर नहीं, कोई कैलिबर नहीं, योग्य नहीं, वही 3 से 56 का रिप्लेसमेंट, इधर आओ, दाग धुलवाओ, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो।